हेलो एवरीवन। आज हम लोग नीम करोड़ी बाबा के दर्शन के बाद चलते हैं गोलू देवता के दर्शन को, जिनके बारे में हम लोगों ने बहुत सुना था कि वो सबके न्याय के देवता हैं और सबकी सुनते हैं। तो हम लोग भी उनके दर्शन को गए। उन्हें न्याय का देवता तो कहा ही जाता है। तो हालांकि कौन से मनुष्य योनि में आदमी है जिसको कि कोई कमी ना हो और उन्हें भगवान के पास जाने की ज़रूरत ना हो, तो हम लोग भी भगवान के पास गोलू देवता के पास चलते हैं। यह मंदिर चित्तई में है। यह बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से 4 किलोमीटर दूर और अल्मोड़ा से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। देवता के और भी मंदिर हैं, जैसे घोड़ा खाल में जाता है कि गोलू देवता बहुत दूर दूर तक का सफ़र घोड़े से करते थे। इन्हें गोलू देवता, ग्वाल महाराज, गोलजू, बाबा गोरिया, गोलजू देव और गौर भैरव इत्यादि नामों से जाना जाता है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस मंदिर में आता है, कोई मुराद लेके उसकी मुरादें पूरी होती हैं। तो अब हम लोग गोलू देवता के पास पहुंच ही गए हैं फ्रेंड्स। साथ ही अगर कोई न्याय की आस में है तो गोलू देवता के दर्शन करके उसको जल्द ही न्याय की प्राप्ति भी हो जाती है। अब हम लोग मंदिर के गेट पर खड़े हैं और गेट के पास ही बाहर में बहुत सारी पीतल की घंटियां बिक रही थी। तो हमें पता नहीं था कि उन्हें घंटी ही पसंद है। गोलू देवता अपने न्यायप्रिय स्वभाव और सभी की कामनाएं पूर्ण करने के कारण विश्व प्रसिद्ध है। ऐसी कथा है कि गोलू देवता कत्यूरी राजवंश के राजा झालुराई की इकलौती संतान। झालुराई को 7 रानियां थीं, लेकिन एक भी संतान नहीं था, इसलिए वो दुखी रहते थे। एक बार वो एक ज्योतिष से मिले तो ज्योतिष ने कहा आप तपस्या करो। फिर वो तपस्या में लीन हो गए। फिर भैरव ने उन्हें दर्शन देकर कहा जाओ, तुम्हारे घर में मैं पैदा होऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें 8वीं शादी करनी होगी। एक दिन राजा शिकार खेलने गए थे, तभी उनकी नज़र एक बहुत सुंदर स्त्री पर पड़ी। वो मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने शादी करने की इच्छा जताई। फिर उससे उन्होंने शादी करने की इच्छा जताई। वह स्त्री पंच देवताओं की बहन कलिंगा थी। उन्होंने कलिंगा से शादी की। उसके बाद कलिंगा गर्भवती हो गई तो उनकी 7 रानियां ने प्लान बनाया कि उनके बच्चे को नहीं रहने देना है जिंदा। उन्होंने बहुत कोशिश की। इसकी लंबी कहानी है फ्रेंड्स। तो वो बच्चे को बहुत कोशिश की मारने का,
लेकिन वो नहीं मार सकी क्योंकि वो तो भगवान के रूप में पैदा हुए थे। और फिर वो बच्चे उस बच्चे को उन्होंने एक बक्से में बंद कर नदी में बहा दिया। लेकिन वो एक मछुआरे को मिला। मछुआरा बक्से में बच्चा देखकर बहुत खुश हुआ और वो उसे ले आया, लालन पालन करने लगा। एक दिन उस लड़के को सपने में आया कि वो झालुराई के पुत्र हैं। उन्होंने किसी तरह झालुराई के पास गए और घोड़ा मांगा और फिर उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं फ्रेंड्स। तो अंत में ये जो उनका लड़का, झालुराई का लड़का, वही गोलू देवता हुए जो आज हमारी मन्नतें पूरी करते हैं। इस कहानी को मैंने बहुत शॉर्ट में आपसे बता दिया क्योंकि कहानी तो सब जगह उपलब्ध है ही फ्रेंड्स। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ जाके। यहाँ की ये दुकानें हैं, आगे जब लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो वो घंटियाँ चढ़ाते हैं और हम अपनी मन्नतों को कागज़ के पुर्जे पर लिख के वहाँ टांग देते हैं और गोलू देवता खुद ही उसे समझकर हमारी मन्नतें पूरा करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी मौका मिले जाइए और सच में आत्मसंतुष्टि वहाँ मिलती है। वहाँ जाकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुए। उनका ये जो मंत्र है, जय हो देवता गोल्यू तुम्हार जय हो, सबुक लीजिए देन हैज, इसका मतलब सबको आशीर्वाद दीजिए, जय हो गोलू देवता। तो इस तरह से यहाँ का सफ़र हमारा समाप्त हुआ फ्रेंड्स। अब हम लोग जा रहे हैं मुक्तेश्वर। तो अगले वीडियो में मैं अपने अनुभव को शेयर करूँगी जो मुझे मुक्तेश्वर में मिलेगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।